नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर दोपहर देख रहे हैं। कोटा से खबर आ रही है। दीपावली के पावन पर्व पर कोटा के बाजार रविवार सुबह से ही नमकीन और मिठाइयों की खरीदारी करने वालों की भारी भीड़ से गुलजार रहे हैं। पर्व के उल्लास में डूबे लोग पारंपरिक व्यंजनों की खरीदारी के लिए दुकान पर लंबी कतारों में दिखाई दिए। दुकानदारों ने ग्राहकों की शुद्धता की मांग को देखते हुए खास इंतजाम किए हैं। एक नमकीन दुकान संचालक ने बताया है कि उन्होंने करीब 85 तरह की वैरायटी बनाई है जो पूरी तरह से शुद्ध तेल में निर्मित है। वहीं मिठास के लिए प्रसिद्ध कमल स्वीट के संचालक ने बताया है कि वे मिठाई में शक्कर की मात्रा कम रखते हैं और शुद्धता का विशेष ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा है कि हम मावा भी बाजार से ही खरीदने के बजाय स्वयं ही तैयार करते हैं ताकि ग्राहकों को सर्वोत्तम और शुद्ध मिठाई मिल सके। ग्राहकों की भीड़ और गुणवत्ता उत्पादों पर दुकानदारों का जोर स्पष्ट रहता है और कोटा में दीपावली की तैयारियां पूरे जोर शोर पर है, शुद्धता के साथ की जा रही है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। राजगढ़ से खबर देख रहे हैं। राजगढ़ के मोतीवाड़ा इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां बोलेरो और बाइक के आमने सामने टक्कर में 23 वर्षीय शैलेंद्र सिंह पुत्र नवाब सिंह धरा सिंह राजपूत मोतीवाड़ा की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। मृतक शैलेंद्र अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। बता दें आपको, हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ अस्पताल भेजा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे किसकी लापरवाही से हुआ है, इस घटना से पूरे मोतीवाड़ा के राजपूत समाज और क्षेत्र में शोक की लहर है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर देख रहे हैं, जहां संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जैसलमेर बस दुर्घटना के घायलों से मिलने महात्मा गांधी अस्पताल यानी एमजीएच जोधपुर के बर्न यूनिट पहुंचे हैं। उन्होंने एक एक घायल यात्री से उनकी कुशलक्षेम पूछी और शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना दी है, लाभ की कामना की उनके। मंत्री पटेल ने इस घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए कहा है कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी तरीके से खड़ी। उन्होंने प्रशासन और चिकित्सा विभाग की सक्रियता की तारीफ की, जिसके कारण घायलों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकी। मंत्री पटेल ने चिकित्सकों से जलन के प्रतिशत और उपचार पद्धति की विस्तृत जानकारी ली और सभी घायलों को सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बर्न यूनिट में वेंटिलेटर और अन्य संसाधनों की 24 घंटे मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मिलकर उनके ठहरने और भोजन व्यवस्था का भी जायजा लिया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आपने आज समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार पढ़े होंगे, कल हम देखा भी है कि इस बार का बाजार में जो रौनक थी, सभी तरह के व्यापारी, चाहे वो छोटे स्तर का व्यापारी है, बड़े स्तर का व्यापारी है, चाहे वो डीलर है, स्टॉकिस्ट है, सभी के परिवार, सभी के प्रतिष्ठान में अपेक्षाकृत बहुत अधिक बिक्री हुई है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो दिवाली से पहले तोहफा देने की घोषणा की थी और 280 लाख करोड़ का पैकेज और इतनी सहायता आम परिवारों को जो दी थी, उसका प्रभाव कल दीपावली के धनतेरस के दिन खरीदारी के रूप में देखा गया। सभी व्यापारी, खरीदार, आमजन खुश है। जो हर सामान्य परिवार के दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं हैं, वो बिल्कुल जीएसटी से मुक्त हो गई है या 5% स्लैब में आ गई है। और इसी आधार पर चाहे किसी तरह का मार्केट हो, विशेषकर गाड़ियों का मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है, वस्त्र मार्केट है, सभी मार्केटों में बहुत अधिक रौनक रही है, बहुत ज्यादा खरीदारी हुई है। बसवा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां दीपावली के पावन अवसर पर बसवा स्थित रामचंद्र फार्म हाउस पर क्रांतिकारी युवा नेता मनोज मीणा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। ये स्वागत सोहनलाल मीणा और बीएल मीणा के नेतृत्व में किया गया है, जहां युवा नेता मनोज मीणा को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया है। रामचंद्र फार्म हाउस पर एकत्रित हुए 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने मीणा का मान सम्मान किया और आगामी राजनीति में उनके लिए शुभकामनाएं भी व्यक्त की है। बता दें आपको, जहां पर शुभकामनाएं देने के बाद इस मौके पर नरेंद्र मीणा, सतीश काटरवाड़ा, बंसत
लाल सैनी, साथ ही साथ आपको बता दें सतेश सैनी, प्रहलाद सैनी, रवि मीणा समेत अन्य लोग भी स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का यह उत्साह क्षेत्र में युवा नेतृत्व के प्रति बढ़ते समर्थन को दर्शाता। बसवा से कुमार मीणा की रिपोर्ट। नागौर से खबर देख रहे हैं। नागौर जिले में पहली बार बागन नाड़ा, जी हाँ, नाड़ा से लेकर बुटाटी धाम तक मैराथन दौड़ का ऐतिहासिक आयोजन किया गया है। इस आयोजन में जिले भर से बड़ी संख्या में युवा, खेल प्रेमी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि नागौर एसपी मृदुल कछावा ने भी इस मैराथन में हिस्सा लेते हुए 48 किलोमीटर की दूरी लगातार तय करी है। जी आपको बता दें, जहाँ पर उनकी एक अदम्य ऊर्जा और फिटनेस ने युवाओं में नया जोश भर दिया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिन्होंने एसपी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि ऐसे प्रेरणादायक कदम युवाओं को नई राह दिखाते। नागौर से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या संदेश दिया गया युवाओं को? देखिए, आज टीम ब्लू द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कैटेगरीज में पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया है। 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो है, ये सारी कैटेगरीज इसमें थी। सभी युवाओं ने, भाइयों ने, बहनों ने, सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और हर एज कैटेगरी के लोग इसमें थे। वृद्धजन भी इसमें शामिल हुए पूरे उत्साह के साथ में। संदेश केवल एक ही था, सद्भाव का, एकजुटता का और नशा मुक्त नागौर का। राजस्थान पुलिस का, नागौर पुलिस का एक अभियान ऑपरेशन नीलकंठ, जैसा आप सभी को मालूम है, लगातार जारी है। उसके तहत भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम का भी इसमें एक हिस्सा था कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस नशे से दूर हो। ये एक संदेश सभी को देना था। आने वाले समय में इस प्रकार के और सफल आयोजन हम सभी करते रहेंगे। पूरा आयोजन जो है वो अठियासन से लेकर के यहाँ पर बुटाटी धाम तक आयोजित किया गया। भीनमाल से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां भीनमाल के निकट पंसेरी गांव में 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। ये धर्मोत्सव राष्ट्रीय संत कृपाराम महाराज की पावन सन्निधि में संपन्न हुआ है। आयोजक गंगा सिंह राजपूत ने बताया है कि कथा का शुभारंभ 23 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे गांव के चामुंडा माता मंदिर से कलश यात्रा के साथ होगा, जो मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल तक पहुंचेगी। इस धार्मिक आयोजन की बात करें तो साथ ही भामाशाह परिवारों की ओर से गाँव के विद्यालयों में प्रवेश द्वार उद्घाटन भी बनाए गए हैं। जी बता दें, जिसमें संत, महात्मा और गणमान्य लोग शामिल होंगे। कथा को लेकर भक्ति, श्रद्धा और सेवा की भावना साफ दिखी, तैयारियां दिखी, अंतिम रूप दे दिया गया है। भीनमाल से रविंद्र रोहिणी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं। श्रीगंगानगर के करणपुर स्थित गांव 42 जीजी में पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के दामाद गुरचरण सिंह रमाणा के घर डकैती की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाशों ने इस दौरान व्यापारी और उनके परिवारों के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ भी की है। वारदात तब हुई जब रमाणा घर पहुंचे। उनके पीछे पुलिस की वर्दी पहने 2 युवक आए, जिन्होंने बात करने के बहाने रमाणा को बैठक में बुलाया। अंदर घुसते ही बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी और उनके इशारों पर 4-5 अन्य बदमाश घर में घुस आए। बदमाशों ने रमाणा के साथ जमकर मारपीट की और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। शोर मचाने पर परिवार के जागने पर बदमाशों ने व्यापारी की पत्नी और बेटे के मोबाइल को भी छीन लिया। सीसीटीवी की बात करें तो डीवीआर, जी हाँ, डीवीआर नहीं मिलने पर बदमाश केवल मोबाइल लेकर फरार हो गए। वही बात करें तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर। श्रीगंगानगर से साहिब राम की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।